हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टडी में। तो मैं आप लोगों के लिए आज तिरंगा सीरीज का 5वां वीडियो लेकर आया हूं। तो आप लोग इससे पिछले वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप लोग उस वीडियो को देख सकते हैं। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो इसका राइट जवाब होगा एंथोलॉजी जो होता है फूलों का अध्ययन कहलाता है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। उसी तरह से कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवकों का अध्ययन माइकोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी किसका अध्ययन कहलाता है? तो फाइकोलॉजी शैवालों का अध्ययन कहलाता है। इसी तरह से आप लोग बताइए मस्तिष्क का अध्ययन क्या कहलाता है? तो न्यूरोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधे का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसका राइट जवाब हो जाएगा पुष्प जो है सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है पौधे के लिए। ठीक है, ये बीपीएससी 1995 में क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूल गोभी के पौधे का उपयोगी भाग कौन सा है? तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ताज़ा पुष्प जो होता है उसका भाग खाया जाता है। ताज़ा पुष्प वाले भाग जो है खाया जाता है। आप लोग बताइए हल्दी का कौन सा भाग खाया जाएगा? तो हल्दी का तना भाग खाया जाएगा। प्याज का कौन सा भाग खाया जाएगा? तो तना वाले भाग खाया जाएगा। मूली का कौन सा भाग खाया जाएगा? तो जड़ वाले भाग खाया जाएगा। शकरकंद का कौन सा भाग खाया जाएगा? तो रूपांतरित जड़ वाला भाग खाया जाएगा। इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे छोटा फूलों वाला पौधा कौन सा है? यानी कि सबसे छोटा पुष्प वाला पौधा कौन सा है? तो राइट जवाब होगा बोल्फिया जो है सबसे छोटा पुष्प होता है। और सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है? रेफलिसिया होता है। सबसे छोटी बीज कौन सी होती है? तो आर्किड जो होता है सबसे छोटा बीज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? जैसे कि अभी बताएं ऊपर ही, तो इसका राइट जवाब होगा रेफलिसिया जो है विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है। आप लोग कमेंट में बताइए सबसे छोटी पक्षी कौन सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु द्वारा परागण को क्या कहा जाता है? तो वायु द्वारा जो परागण होता है उसको क्या कहते हैं? एनीमोफिली कहा जाता है। बताइए कि जल के द्वारा जो परागण होगा उसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोफिली कहा जाता है। हाइड्रोफिली कहा जाता है। पक्षियों के द्वारा जो परागण होगा उसको क्या कहते हैं? ऑर्निथोफिली कहते हैं। ये इसको भी याद रखना है, ऑर्निथोफिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पक्षियों के द्वारा परागण की क्रिया को क्या कहते हैं? आ गया ही क्वेश्चन। तो इसका राइट जवाब होगा ऑर्निथोफिली जो होता है। राइट जवाब होगा पक्षियों के द्वारा जो परागण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आभासी फल का उदाहरण है। तो आभासी फल का उदाहरण कौन सा होगा? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए जो है ये आभासी फल है। आभासी फल कौन सा होता है? कि वह फल जो उसका जो निर्माण हुआ है वो पुष्पासन से हुआ है। पुष्पासन से जिसका निर्माण हुआ है उसको बोलेंगे आभासी फल। और जिसका निर्माण जो है अंडाशय से हुआ है उसको बोलेंगे वास्तविक फल। तो इसका राइट जवाब हो गया सेब। और अमरूद, आम, टमाटर ये कौन सा फल हो गया? तो वास्तविक फल हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जाता है वह है। यानी कि लीची को इसमें से किस में रखा जाता है? तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर जो है बी, नट में जो है रखा जाता है। ड्रूप के अंतर्गत जो है किसको रखा जाता है? आम और नारियल ये सब वाले भाग को किस में रखा जाता है? तो ड्रूप वाले भाग में रखा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टमाटर क्या है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि टमाटर क्या है? फल है, सब्जी है, फली है, खाद्यान्न, तना है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, टमाटर जो क्या है? एक फल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह एक संग्रहित फल है। इसमें से आपको चुनना है कि संग्रहित फल कौन सा है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, शहतूत जो है वह संग्रहित फल है। संग्रहित फल कहने का मतलब हुआ कि वे फल जिसका निर्माण एक पुष्प से ही हुआ है। यानी कि एक पुष्पासन के संपूर्ण भाग से जो है फल बनता है उसको संग्रहित फल कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीची फल का कौन सा भाग खाया जाता है? लीची का जो फल होता है उसके कौन से भाग खाया जाता है? तो इसका राइट जवाब होगा मांसल एरिल वाले जो भाग होता है
उसको खाते हैं। अब आप लोग बताइएगा कि आम का कौन सा भाग खाया जाता है। तो आम का जो है मांसल गुद्देदार मध्य फल भित्ति वाले भाग को खाया जाता है। नारियल का भी मध्य फल भित्ति और भ्रूण पोष वाले भाग को खाते हैं, इसका भी याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुद्देदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है। इसमें से चुनना है कि इसमें से गुद्देदार थैलेमस जो है किसका खाने योग्य भाग है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, टमाटर जो होता है उसके गुद्देदार थैलेमस वाले भाग को खाया जाता है। सेब का पुष्पासन खाया जाता है। आम का कौन सा भाग खाया जाता है, मध्य फल भित्ति गुद्देदार मध्य फल भित्ति वाले भाग खाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं, यानी कि बीज का जो है निर्माण वो किससे होता है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, बीज पत्र से जो होता है पुष्पी पादपों का बीज निर्माण होता है। अंडाशय से फल का निर्माण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वनस्पति उद्यान में निम्न में से किस पर का सीधा प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है। आपको चूज करना है कि किस पर जो है प्रकाश का प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, निषेचन पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन फूल के खिलने की प्रक्रिया पर जो है प्रकाश निर्भर करता है। संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भी सूर्य की रोशनी या प्रकाश सीधा प्रभाव डालता है। वाष्पोत्सर्जन में भी, क्योंकि ज़्यादा अगर प्रकाश पड़ेगा तो प्रकाश पड़ने के कारण जो है वाष्पोत्सर्जन की क्रिया बढ़ जाएगी और प्रकाश कम पड़ेंगे तो वो घट जाएंगे। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन नंबर डी, निषेचन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है। यानी कि बिना निषेचन का ही अंडे में भ्रूण बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं। तो उसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, अनिषेक जनन होता है। अनिषेक फलन क्या होता है कि जब बिना निषेचन का ही फल का निर्माण हो जाता है तो उसको कहते हैं अनिषेक फलन, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है। यानी कि चूज करना है कि इनमें से कौन सा अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए तो इसका राइट जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर निषेचन जो है ये अलैंगिक जनन का प्रकार नहीं है, क्योंकि द्विखंडन, विखंडन और मुकुलन ये दोनों तीनों क्या है, अलैंगिक जनन का या प्रजनन का प्रकार है। मुकुलन के द्वारा किस में होता है प्रजनन, तो ईस्ट में जो होता है मुकुलन के द्वारा होता है। जैसे कि ये ईस्ट होता है, इसके शरीर के ऊपर क्या होता है, एक बड निकलता है और ये बड क्या होता है धीरे धीरे विकास करके ये दोनों टूट के अलग हो जाते हैं, जिससे ईस्ट का निर्माण होता है। तो ईस्ट में कौन सी विधि हो गया, मुकुलन विधि हो गया। विखंडन और विखंडन जो है ये किस में होगा, अमीबा में होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है। तो युग्मक जब संलयन होता है, यानी कि जब जो है क्या होता है कि स्पर्म और ओवम मिलते हैं तो मिलने के बाद क्या होता है, युग्मनज बनता है। और वो युग्मनज कौन सा होता है, अगुणित या द्विगुणित। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, द्विगुणित युग्मनज होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। यानी कि बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि टमाटर का जो लाल रंग होता है वह किसके कारण होता है। तो देखिए, बीटा कैरोटीन, एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब आप लोग जानते हैं, सही सोच रहे हैं, इसका सही जवाब होगा लाइकोपीन जो है सही जवाब हो जाएगा, जो टमाटर के लिए लाल रंग के लिए उत्तरदायी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीते के पीले रंग का क्या कारण है। तो आप लोग इसका जवाब बताइए क्या होगा। इसका सही जवाब होगा केरिका जेंथिन जो होता है, ये जो होता है पपीते के पीले रंग का लिए कारण होती है। लेकिन कैरोटीन जो होता है, गाजर अगर पीला रंग है तो उसके लिए पत्ती का पीले रंग जो है कैरोटीन। दूध का जो है पीलापन किसके कारण, कैरोटीन। तो सब जो है कैरोटीन के कारण ही होता है। लाइकोपीन टमाटर के लाल रंग के लिए लाइकोपीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है। तो इसका राइट जवाब क्या होगा, तो इसका सही जवाब होगा
ऑप्शन नंबर डी कैप्सेसिन जो होता है इसका जो है कारण होता है मिर्च का तीखापन, उसमें जो होता है कड़वाहट आने का कारण कौन सा है, कैप्सेसिन जो होता है इसके कारण जो होता है। ठीक है, चलिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है, यानी सिनकोना एक वृक्ष होती है, उनके कौन से भाग से जो होता है औषधि मिलती है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, छाल से जो होता है औषधि बनती है, और वो कौन सा होता है तो कुनाइन। कुनाइन जो है प्राप्त किया जाता है सिनकोना वृक्ष से, और इसका उपयोग किस में किया जाता है, मलेरिया रोगियों के उपचार में जो होता है किया जाता है, सिनकोना का जो होता है औषधि का उपयोग किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है। अफीम पोस्ता जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अधपके फल से जो है प्राप्त किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है केसर मसाले बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है। तो केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का वर्तिकाग्र वाला भाग जो है उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक एवं चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये 5वां सीरीज में जो है 100 क्वेश्चन पूरा हो गया। इसी तरह यह सीरीज चलता रहे।